बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज की हमारी गुफ्तगू पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के ऊपर होगी कि पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या है, ये रहेगी या फिर ये अदम एतमाद के जरिए इन हाउस चेंज होगा या फिर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। दोस्तों, 18 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान खान ने लिबर्टी चौक में जब ये ऐलान किया कि वो KPK और पंजाब असम्बली 23 दिसंबर को तहलील करने जा रहे हैं, तो हमने उसी वक्त ये कहा था कि इमरान खान फेस सेविंग ले रहे हैं, वो असम्बलियाँ तहलील करने का शायद इरादा नहीं रखते। अगर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करनी होती तो वो फिल फॉर ऐलान करते कि जी मैं अभी इसी वक्त KPK और पंजाब असम्बली को तहलील करने का ऐलान करता हूँ और वज़ीर आला को जो है ना हिदायत जारी करता हूँ कि फौरी तौर पर गवर्नर से रब्ता करें और असम्बलियाँ तहलील कराएं। लेकिन जब उन्होंने वक्त लिया तो हमने ये कहा था कि ये कुशन दिया गया है और ये कहा गया है ताकतवर हलकों को कि जनाब मैं 23 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। अगर इस दौरान अगर आप अपनी असम्बलियाँ बचा सकते हैं तो अपनी असम्बलियाँ बचा लें, तो फिर वही तवक्को के ऐन मुताबिक तहरीक अदम एतमाद न सिर्फ पेश होगी बल्कि गवर्नर ने भी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अली को एतमाद का वोट लेने का कह दिया। तो अब सवाल ये है कि पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा, इस वक्त होने क्या जा रहा है। जहाँ तक जो लीगल पोजीशन है उसके ऊपर अब चौधरी परवेज़ अली ने यह कहा है कि जी गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते, इसलिए वो कानूनी मुशावरत करने के बाद वो अदालत में जा रहे हैं। अगर ये मामला अदालत में चला गया तो यकीनन अदालत इसके ऊपर ही वजाहत करेगी कि आया कि ये गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं या नहीं कह सकते। दूसरी बात, जो लीगल पोजीशन है वो माहिरीन के मुताबिक इसका भी आगे कुछ दिनों में एक आध दिन में जो है ना फैसला हो जाएगा कि जब असम्बली का सेशन चल रहा हो तो क्या उस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है या नहीं की जा सकती। बिलफर्ज हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, तो फिर पंजाब असम्बली 23 दिसंबर को तहलील होने जा रही है। और अगर ये पेश हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि तहलील होने का अमल वक्ती तौर पर रुक गया और फिर इसके बाद दीगर मराइल जो है ना शुरू होंगे। असल इशू ये है कि जो लोगों को कन्फ्यूजन हुई वो ये हुई कि बैक वक्त दो काम इकट्ठे हुए जो कल मीडिया के ऊपर है। एक तो अपोजिशन अराकीन की तरफ से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई, और दूसरा इसके अंदर ये हुआ कि गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने के कह दिया कि दो ऑप्शन थे अपोजिशन के पास, उन्होंने दोनों ऑप्शन बैक वक्त इस्तेमाल किए। सवाल यह है कि इसमें होगा क्या, पहले अदम एतमाद होगी या फिर जो है ना वज़ीर आला एतमाद का वोट लेंगे। अगर अदम एतमाद की तहरीक पहले होती है तो उसमें 186 अराकीन अपोजिशन को इकट्ठे दिखाने होंगे, उनकी पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं है नून लीग और उनके अलाइज की। और अगर वज़ीर आला अपने एतमाद का वोट लेने के लिए पहले आते हैं तो फिर उनको 186 अराकीन की हिमायत दरकार होगी, जो उनके पास भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो ज़राए की खबरें हैं कि कुछ लोग उस दिन गैर हाजिर होंगे और वज़ीर आला के पास वो मतलूबा तादाद जो है ना मुयस्सर नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो उसकी टाइमिंग है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कल 10 बजे जमा कराई गई और वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने 10 बजे से पहले लेटर लिखा और कहा कि जी आप एतमाद का वोट लें। तो इसका मतलब ये है कि टाइमिंग के हिसाब से अगर देखें तो पहले उनको एतमाद का वोट लेने का कहा गया है और अगर इस पर अमल दरामद होता है तो चौधरी परवेज़ अली को 186 अराकीन की अपनी हिमायत शो करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल फिर वही होता है कि 23 दिसंबर को तो तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान खान ये ऐलान कर चुके हैं कोई असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो फिर चौधरी परवेज़ अली इतनी मुशक्क़त और मेहनत क्यों करेंगे 186 अराकीन की अपने साथ हिमायत दिखाने के लिए। और अगर अदम एतमाद का मरहला भी आता है तो भी उसमें जो 186 अराकीन हैं वो अपोजिशन के पास नहीं है, तो अपोजिशन इसको कैसे मैनेज करेगी उस वक्त तक जब तक 23 दिसंबर आ जाएगी और परवेज़ अली असम्बलियों को तहलील कर देंगे। कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी उलझन पैदा हो गई है, लेकिन बड़ी वजाहत के साथ आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जनाब पहले टाइमिंग के एतबार से पहले वज़ीर आला एतमाद का वोट लेंगे गवर्नर के कहने के मुताबिक, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है अदम एतमाद का। अब आखिरी बात ये है वो ये है कि पंजाब असम्बली में अगर 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील नहीं होती हैं और यही अदम एतमाद या फिर एतमाद का वोट लेने का प्रोसेस चलता है, तो क्या पंजाब असम्बली एक बार फिर हार्स ट्रेडिंग होगी, घोड़े खरीदे जाएंगे, वफादारियाँ तब्दील की जाएंगी, लोगों का जो नज़रियात हैं उनका सौदा होगा, लोग जो 4 साल तक PTI के साथ खड़े रह गए वो किस बुनियाद के ऊपर और किस पोजीशन के ऊपर जाकर इमरान खान से जो बैयत है उससे इनकारी होंगे और जाकर वो PDM के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ वो अपना ऐलान करेंगे। ये देखने वाला मरहला है। अगर ये हार्स ट्रेडिंग होती है तो यकीनन पंजाब की सियासत के अंदर एक दफ़ा फिर ये एक बुरा अमल होगा। इसकी किसी सूरत में जमहूरी कल्चर के अंदर ना हिमायत की जा सकती है ना इसको सपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। हार्स ट्रेडिंग की बहरहाल कोई बंदा इसकी किसी तरीके से हिमायत नहीं करेगा, लेकिन
एक ऑप्शन मौजूद है और वो ये है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही 186 अरकान का एतमाद हासिल करने के लिए जाएँ तो उस दिन बहुत सारे लोग एतमाद का वोट देने के लिए ना आ सकें, किसी की तबीयत ख़राब हो, कोई धुंध में फंस जाए, किसी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए और किसी को कोई जो है ना सांस उखड़ने लगे और तकलीफ़ हो जाए और वो कुछ देर के लिए हॉस्पिटल एडमिट हो जाए, तो ये हो सकता है कि मुमकिन तादाद मुमकिन नंबर पूरे ना होने के लिए पीटीआई के अपने अरकान जिनकी कमिटमेंट कहीं और हो वो गैर हाजिर हो सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन सवाल ये है अब भी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने 18 दिसंबर को लिबर्टी चौक पर फिल फॉर असम्बलियाँ केपी के और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने का क्यों नहीं कहा, ये एक उलझन है, ये एक सवाल है। पीटीआई के वर्कर को अपनी लीडरशिप से करना चाहिए कि जनाब क्या आपने कुशन दिया, क्या आपने मर्जन दिया, क्या आपने वक्त दिया, इस हिसाब से कि जनाब मैं तो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, अगर आप असम्बलियाँ बचा सकते हैं तो बचा लें। बहरहाल एक चीज़ आपको ये बताता जाऊँ कि जो सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ अपना काम करें और असम्बलियाँ मेरा नहीं ख्याल कि तहरील होंगी, असम्बलियाँ इसी तरीके से चलती रहेंगी। किसी लिटिगेशन में आकर, किसी उलझन में आकर, किसी कानूनी नुक्ते को उठाकर ये लोग अपनी असम्बलियों की मुद्दत को पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।